आय रब्बा, ये बेस्ट है जी। पीछे का बंद करता दरवाजा। मनीष तू लाइव भी आ रही, कोई नहीं। हाय दोस्तों, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे एंड योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है, तो मैंने सोचा आपके साथ लाइव आ जाऊं। ओए डिम्पल पांडे हाय। और ये हमारी ममता विकासपुरी से, और काफ़ी लोग हैं। सबका मैं वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई एम श्योर आप सभी अपने अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, पापा को प्यार करते हैं। एंड आज योगा डे भी है और म्यूज़िक डे भी है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे है। सो मैं अभी जिनको मैं बुलाने वाला हूँ उनका नाम है सुनील मिश्रा जी। वैसे मैंने उनके इंस्टाग्राम पे लाइव जाना था, तो मैंने बोला आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ताकि आपके ज़रिए मैं अपने फैंस को भी मिल लूँगा और आप भी मेरे फैंस को मिलेंगे। आई गेस यहाँ पे लाइट बेटर आ रही है, यहाँ पे और बेटर। आवाज़ क्लियर आ रही? क्या बात। मैं और मेरे आदमी। हेलो, तो दूर जाके चेक कर लो, कोई नहीं। फिर लोग बोले आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। ओके सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर जी कहाँ पे हो? ये रहे हमारे सुनील मिश्रा जी। हो जैज भी आ गई हमारे। कहा है जैज ने ऐसे हेलो भेजा। डिम्पल ने नमस्कार। चल डिम्पल सेट पे। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी। सबसे पहले आप तो कैसे आपको हो? हैप्पी फादर्स डे, योगा आपको डे भी की बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीन तीन दिवस हैं और मैं बड़ा इमोशनल हुआ जब आपने दोपहर को एक पोस्ट डाली अपने पिताश्री के नाम पर। जी जी जी। उनको याद किया किस तरह से आपने, बहुत श्रद्धा के साथ। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आपने अपने लिए, अपने बड़े भाई साहब के लिए उन संस्कारों को याद किया जो आपको अपने पिताजी से मिले। तो मैं आपको, आपका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल और जी, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, बिकॉज ज्यादातर लाइफ के अंदर सिर्फ पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, 99%। और हम कभी उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते ज्यादातर। बचपन से लेके जब आप ऑलमोस्ट 20 साल तक होते हैं, तो हमेशा पेरेंट्स जी ही आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन जब आपका अच्छा टाइम आता है, तो खास जी करके अगर 4 भाई हैं तो उनकी शादी हो जाती है, तो फैमिली अलग अलग हो जाती है। तो एट द एंड जो पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, हम उनको रिटर्न में कुछ देते नहीं है, ना दे पाते हैं, ना ही देना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सही आज बात है। सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, स्पेशली मम्मी पापा को, दोनों का इक्वली योगदान है। आप हमेशा उनसे प्यार करें, एंड जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो समहाउ हम लोगों को वो चुभने लग जाते हैं। हम उनको बच्चों की तरह बिल्कुल। ट्रीट करते हैं, हम उनको संभाल नहीं पाते, हम चिढ़ जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हमें अपना भी याद करना चाहिए, जब हम छोटे होते हैं तो कैसे हमारे इतना वो हमारा टेक केयर करते हैं। तो इसलिए मैंने वो स्टेटस डाला था। एक फूल दो माली एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें गाना है, मन्ना डे साहब ने गाया है। हाँ जी, हाँ जी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग जग में में। मेरा राज दिला। क्या उसमें एक बात है, लाइन क्या है, बात। बड़ी भावुक लाइन है। जी आज जी। उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। वाह जी वाह। कल कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वाह 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 वाह, क्या बात। तू मिला, तू मिला तो मैंने पाया तुझ में जीवन सारा। हाँ, ये मेरे पापा का फेवरेट सॉन्ग था, ये बहुत मुझे वो सुनाते रहते थे ये गाना। तो बहुत ही अच्छा गाना है। एंड थैंक यू, आपने आज इनवाइट करा बड़े मैं टाइम बहुत से। दिनों से चाह रहा था, आपको बताना जी चाह रहा जी। था कि आप सबकी प्रेरणा लेकर हमने ये बातों बातों में कार्यक्रम शुरू किया। और आज 2 महीना पूरा हो गया, 60 दिन हुए। हम अच्छा जी। लगातार देश में लेखकों कलाकारों से बात कर रहे हैं। और जी जी। आज जब 60 दिन पूरे हुए, तो आज हमारे मेहमान के रूप में आपने आके बड़ी मेहरबानी की और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं सर, मेहरबानी, आप बड़े भाई हो। आप जब भी एक्चुअली क्या, मैं बड़े टाइम से लाइव ही नहीं आ रहा था, बिकॉज माहौल ही बहुत डे बाय डे खराब होता जा रहा है। और हाँ पहले हाँ, तो वो हम इतना इतना उलझनों में पहले ही फंसे हुए थे, पिछले 3 महीने से सब लोग भूखमरी में जी रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, नहाने को नहीं है, कुछ नहीं है।
काम भी बंद है ऊपर से, मतलब जो जी। अगर कोई हेल्प भी करना चाहता है उसके पास ही खुद काम नहीं है हेल्प करने वाले के लिए। और फिर ऊपर से सही है। इतना सडनली ये सुसाइड का न्यूज आया सुशांत जी का, जो कि हाँ हाँ। बहुत ही अफसोस और बहुत ही सैड न्यूज थी ये। और फिर ये चाइना की लड़ाई होगी, वहां हाँ हमारे जवान बहुत सारे शहीद हो गए। तो बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लाइव ना ही आऊं, बिकॉज माहौल बहुत खराब है। फिर आप जैसे अच्छे लोग आए तो मैंने कहा चलो आज से अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं, पुरानी बातों को भुला के हम आगे बढ़ते हैं। और जिंदगी ऐसी है, किसी को आना है किसी को जाना है। मुझे हमेशा हमेशा ये लगता रहा है कि आप जैसे पॉजिटिव लोग, और हमेशा मैंने तो देखा है 2-3 ऐसे मौके हैं जब जब मैं आपसे मिला हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी खिदमत करने का अवसर भी मिला भोपाल में, सिरोंज में। आपको याद होगा जी जब जी आप शो करने आए थे। तो जी जी ये तो मैंने देखा है कि मीका जी जब मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से मिलते हैं, और उस समय मुझे लगता है कि उनका सीना सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, और उसका उसका नाप कोई ले नहीं सकता। सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खैर भोपाल ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सबसे जी। पहले मेरी दो फेवरेट प्लेस रहे हैं, इंदौर एंड भोपाल। भोपाल में स्पेशली लेक बहुत बड़ा था, जो मैंने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा लेक देखा था, जिसको हम बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा वो हाँ लेक हाँ। है वहाँ पे। ये तो है। और भोपाल जी जी बहुत है भी बहुत खूबसूरत शहर। इन दिनों और जी बेहतर होता जा रहा है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, यहाँ की सफाई, इसके अलावा भोपाल की एक अपनी तहजीब और परंपरा है। आपको निश्चित रूप से जी पता जी होगा कि भोपाल से बहुत सारे मूर्धन्य कलाकारों ने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर नाम रोशन किया और भोपाल को गौरव दिया। उनमें हम लोग जी बहुत जी जी। आदर के साथ जया दीदी को याद करते हैं, जया बच्चन जी को, जावेद अख्तर साहब अच्छा, को। वाह जी वाह, क्या बात जया जी भोपाल से हैं, शरद सक्सेना भोपाल से हैं, है। जावेद अच्छा जी, अख्तर साहब वेरी गुड। हाँ। तो एक एक पूरी परंपरा है यहाँ से मध्य प्रदेश से सिनेमा में, जिन लोगों ने हम्म एक पूरा मुकाम बनाया। मेरी सर, मैं एक लगातार ये देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 20 वर्षों से जो आप हिंदी सिनेमा में और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक लगातार पहचान बना के रखे हुए हैं, और लगभग हर साल 10-12 फिल्मों में आपके गाने होना, और उन गानों में हर गाने हम्म। नई जवां दिलों की जुबान पे चढ़ना, ये सब, ये जादू कैसे आया, और इसके पीछे बीज मंत्र क्या था? आपको क्या ऐसी प्रेरणा अपने माता पिता से मिली जो आप दोनों भाइयों ने बड़े सलामत रखा? वो भी बहुत जी जी सूफी दिल आदमी है, और जी जी आपका भी बहुत। वही। वेल मैं शुरुआत तो घर से ही हुई हमारी। और जी क्योंकि म्यूजिक फैमिली है पूरे, हम जो 6 भाई सारे म्यूजिक में ही, कोई तबला बजाता है, कोई हाँ। तबला बजाता था, कोई हारमोनियम प्ले करता था। और पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, वो कीर्तनीय थे, रागी थे। जी जी। पटना साहब में कीर्तन करते थे, हाँ, पटना साहब, बिल्कुल। बिहार में। और जी धीरेज जी। जी का जन्म भी वहीं पे हुआ, बिहार में। तो हाँ उसके हाँ। बाद फिर सारा टाइम मैंने धीरेज जी के साथ बिताया। 8 साल हम एक साथ ही रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला एज ए म्यूजिशियन, एज ए हाँ गिटारिस्ट। और फिर हाँ। धीरे करते 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 मैं भी इस लाइन में आ गया। तो जो स्टारडम मैंने पहले ही दिलीप पाजी के साथ ही रह के बहुत देख लिया था। तो इसलिए हमारी लाइन में जो आदमी स्टारडम को बचा ले, सबसे मुश्किल काम होती है सक्सेस को बचाना, जो बहुत जी सारे जी। न्यू कमर्स नहीं समझ पाते। इसलिए बहुत सारी जी। गलतियां भी कर बैठते हैं लाइफ के अंदर, हाँ कि हाँ। जब भी कोई चीज मिले उसको, सक्सेस को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। सही बट चलो, बात। मैं इतने सालों से हूँ, 20 साल मुझे हो गए हैं। और थैंक्स टू माय ऑडियंस, मेरे फैंस और मेरे पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है मेरे साथ, कि मैं इतना लंबा समय से टिका हूँ। बिकॉज आई लव माई फैंस। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरे फैंस होते हैं, मेरी ऑडियंस होती है, जिनकी बदौलत मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो यही क्रेडिट गोज टू माई फैंस। और कोशिश करता हूँ कि हर साल अच्छे तरीके से, कोई अच्छे डिफरेंट तरीके से मैं गाने गाऊं, नए नए गाने गाऊं। जी जी। जी चाहे वो हिप हॉप हो, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो, चाहे जी। जी प्राइवेट एल्बम्स हो। तो जी। कोशिश करता हूँ कि नए नए गाने, हर तरीके के गाने में गाऊं। और शायद यही वजह है कि बाकी तो फैंस, ऑल क्रेडिट गोज टू फैंस, जो इतना बर्दाश्त करते हैं मेरी आवाज को इतने सालों से। और तो तो आई गेस ये उन्हीं का, उनका ही क्रेडिट गोज टू दैम। आप ये देखिए ना कि बर्दाश्त, आपने बर्दाश्त कहा, लेकिन उनकी तो जिंदगी बन जाती है जब वो आपके गाने गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या उसको फील कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं बहुत खास या कमाल गाता हूँ। बिकॉज ऐसा होता है कि
इतने सालों से मैंने देखा है बहुत सारे सिंगर्स आते हैं जिनका गाना, पहले तो ये होता था चलो सिंगर 2 साल टिकते थे, अभी हाँ 2 महीने ही गाना हिट होता है और सिंगर सुपर हिट होने के बाद वो गायब हो जाता है। काम तो है, आई बिल्कुल। गेस मेरे मानने में मेरी जो मेरी जर्नी रही है उसके अंदर ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैंस, कि जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ हर साल लगता है कि हर, मेरा एक दोस्त भी है, दो चार लोग कहते हैं यार हमें लगता है हर 4 साल बाद अब मीका का पैकअप हो जाएगा, मीका चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर साल में कम से कम 4 गाने आ जाते हैं। और वही मैंने बोला कि जो मेरे फैंस हैं बहुत प्यार करते हैं, एंड वो म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने जिन्होंने मेरे से गाना गवाया, वो एक्टर्स, सभी एक्टर्स जिनके लिए मैं गाना गाता हूँ, सो ये पूरा टीम वर्क है। बट स्पेशली थैंक्स टू माय प्यारे प्यारे फैंस जिन्होंने इतना मुझे प्यार दिया। इधर आपने ये 2 महीनों में भी लगातार क्रिएशन जारी रखा है, आप खूब एक तो लोगों से बिल्कुल, आई मिले गेस भी। मैं एक लौता ही सिंगर हूँ जो इस लॉकडाउन में गाने गा रहा हूँ। और जैसे हाँ मैं पीछे मैंने किशोर दा का गाना, मेरा बहुत फेवरेट गाना था जो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार का, मैं बड़े टाइम से सोच रहा था हाँ गाने को मैं ट्रिब्यूट करूँ कि बिकॉज नोबडी कैन सिंग लाइक किशोर कुमार, हाँ उनके साथ तो मैच करना ही बहुत मुश्किल होगा, इस जन्म में तो हो नहीं सकता। बट ये है कि हम सही। भी उनके फैन हैं, और हमारे जैसे और बहुत सारे फैंस हैं जिनको एक हक है अपने अपने गुरु को, अपने फेवरेट सिंगर को ट्रिब्यूट करने का। तो मैंने 2 गाने गाए हैं इस लॉकडाउन में, जो जिनमें से एक गाना अमित कुमार जी का है और हाँ कंपोज बाय आर डी बर्मन साहब, और एक जी जी। किशोर दा का है, और दूसरा रफी साहब का गाना तुम जो मिल गए, वो भी मैंने तुम जो मिल इस गए, लॉकडाउन में बिल्कुल। निकाला। जी जी। वो पहला क्वारंटाइन लव वाला जो पहला गाना, उसमें तो बहुत आपने कितनी मजेदारी के साथ दोनों पिता पुत्रों की आवाज को मैच करा। और जी जी जी। दोनों। चलो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ हाँ सुनील जी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ जी। हाँ, सीधा सीधा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये क्या बात। धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अभी दूसरा जो अंदाज है हाँ किशोर दा का, ओ तुमसे कहने वाली क्या बात। और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, वो हो तुम ही दुलाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही दुलाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। हाँ हाँ हाँ, जी। क्या बात। थैंक दिल यू सर, खुश हो थैंक यू। गया, बिल्कुल।
मैं पूरे विजुअली उस की कल्पना करता रह गया। जी कितना जी एक घर में एक सचमुच में कोरोना के वातावरण का ही गाना है, जहाँ पर बिल्कुल। एक जोड़ा अक्सर घर। जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिकॉज जैसे ये टाइम चल रहा था तो मुझे लगा कि सिर्फ सॉफ्ट नंबर ही चलेंगे, लोग एंजॉय करें हाँ। अपने घर पे बैठ के। एंड मेरा मानना, मेरा जो मकसद, मोटिव ये नहीं कि मेरा गाना हिट होना चाहिए, सुपर हिट होना चाहिए। मेरा मकसद है कि जो मेरे फैंस हैं, जो घर पे बैठे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते थे तभी जब मैं ये गाना निकाला, तो ये हम्म। सॉफ्ट नंबर, स्लो नंबर, रोमांटिक नंबर अपने घर पे बैठ के रोमांटिक सॉन्ग सुने और एंजॉय करें। और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी रहा। एंड फिर मैंने सोचा कि तुम जो मिल गए, बिकॉज रफी साहब हाँ सबकी बहुत चहेते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि रफी जी। साहब को कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगेन इस जन्म में तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो लेजेंड है। तो मेरा वो तो बहुत टाइम से मन दरवेश। था कि उनका गाना भी मैं गाऊं, और बहुत सारे गाने मैं भी तैयार कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे जी कई जी। ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज पसंद नहीं है कि यार आप रिक्रिएट करते हो, गाना दोबारा से गाते हो। हाँ तो हाँ। कई बार क्या होता है कि गाना अमर हो जाता है और गाना एक लोकगीत बन जाता है, गाना एक फोक बन जाता है। जैसे गुड़ नालो इश्क मिठा जो गाना है, वो किसने गाया पहले किसी को नहीं पता। सही बात। लेकिन अब जब भी शो पे होता है तो हम हमेशा, वो एक लोकगीत है, लोकगीत पहले फोक था, फोक के बाद तो लोक भी बन जाता है कि हर आदमी इसको गाना गाए। और हाँ। फिर वो गाना बहुत चला, गुड़ नालो इश्क मिठा, पीछे पीछे आंदा, ऐसे जो जितने पंजाबी फोक है, तो उनके राइट्स किसी के पास नहीं होते। वैसे ही जब गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है तो कुछ सालों बाद वो गाना अमर हो जाता है, फिर वो लोकप्रिय बन जाता है, लोकगीत बन जाता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। जो भी निराश होते हैं कि यार हमें नहीं गाना चाहिए, रिक्रिएट्स नहीं करना चाहिए, रिक्रिएट्स को खराब ना करें, एज इट इज गाना गाएं, तो गाना कभी खराब नहीं होता। तो मैं आपको तुम जो मिल गए मैं सुनाता हूँ, दो लाइनें। हाँ प्रिया मिल ना, हाँ, थोड़ी बात करता हूँ। प्लीज। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को हाँ कारवां मिल गया, हाँ हाँ। कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। हो बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से किस्मत मिल से गए हो, मिल गए, मिल गए मिल जुदा गए न जुदा हो, न हो, किस्मत किस्मत से मिल गए हो, मिल मिल गए के जुदा न हो। न हो। मेरी क्या खता है, हाँ हाँ हाँ। होता है अक्सर के जमीन से कभी आसमान मिल गया, हाँ हाँ। कि जहां मिल गया। कमाल। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया,
के जहां मिल गया, के जहां मिल गया। सर एक बहुत दर्ज है इतिहास में कि बर्मिंघम में 4-5 साल पहले 80,000 श्रोताओं के बीच आपने शो किया था। जी जी, 1 लाख, 1 लाख का। 1 लाख लोग थे जी। क्या अवसर था वो? वेल वो एक बहुत मेला लगता है, मुझे उसका नाम नहीं याद। एक मेरे दोस्त है वहाँ पे। जी मैं जी इस जी। टाइम तो काफी टाइम हो गया तो रेडियो का भी नाम भूल गया हूँ, हाँ हाँ जिन्होंने वो हाँ। शो कराया था। हम्म। तो वो मतलब मतलब हर साल उसमें 5,000 से 10,000 क्राउड तो आता ही आता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे मिक्स क्राउड है, हाँ स्पेशली हाँ हाँ। पंजाबीज बहुत है वहाँ पे। जी तो जी। जब मेरा शो हुआ था तो उस वक्त बारिश भी हो गई थी, तो मुझे लगा मेरा शो फ्लॉप हो जाएगा, अब तो कोई आएगा नहीं देखने। और फिर वही वाहिगुरु से अरदास करी कि यार फटाफट ये बारिश खत्म हो, कुछ ना कुछ हो। तो जैसे ही 2 बज गए और मेला चालू हुआ, हाँ हाँ काफी बड़ा फेस्टिवल था उनका, तो 1 लाख बंदा पता नहीं कहाँ से आया। एंड बिकॉज पंजाबी तो आते ही हैं, और उस दिन हाँ मिक्स हाँ हाँ। क्राउड आ गया था, बहुत सारे अफगानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली। तो सारा मिक्स क्राउड आ गया। एंड जैसे गुजराती हमारे फैंस हैं, बिहारी हैं, हाँ हाँ भोजपुरी हैं, सारे मिक्स क्राउड था। तो मिक्स हाँ हाँ क्राउड हाँ। के कारण वहां पे कम से कम 1 लाख बंदा था, और पहली बार मैंने इतना बड़े क्राउड के अंदर परफॉर्म किया। बिकॉज इंडिया में कमाल है। अक्सर हो जाता है, लेकिन बाहर इतना क्राउड इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। बट थैंक्स टू माय फैंस, इतना उन्होंने प्यार दिया, और 3 घंटे मैंने लगातार वो शो करा। कमाल है। ये जी। सब बहुत यूनिक चीजें हैं। मुझे एक आपका जो आदरणीय आपने दलेर साहब के साथ जो गाना गाया है, इब्ने बतूता, वो मुझे बड़ा पसंद है। जी जी। तो इब्न बतूता मैंने सुखविंदर पाजी के साथ गाया, तो दिलीप पाजी अच्छा। का गाना नहीं। तो सुखविंदर जी, तो मेरा यही सुनिए जी, हमेशा हर साल मैं एक टारगेट रखता हूँ कि मुझे इस सिंगर के साथ गाना गाना है, इन सिंगर्स के साथ गाना गाना है। जैसे आंख मारे जो गाना था, उसमें कुमार शानू जी ने हाँ, साथ में गाया। कुमार शानू। और कुमार शानू जी का होता है कि जब भी कुमार शानू जी के साथ आप गाना गाते हो, तो उसको हम बोलते हैं 70 स्क्रीन। इतना हाँ बड़ा हाँ उनका गला है। तो आजकल 70 वैसे ही बॉलीवुड से गायब है। जो भी आवाजें आती हैं सबकी बच्चों से पतली पतली, ऐसे करके उनकी आवाजें आती हैं। एक जो पहले स्टाइल था बड़ा, जो किशोर जी का गला था, या फिर लास्ट हाँ अगर उदित नारायण जी हम देखें, या हाँ फिर कुमार शानू जी हम देखें, हाँ सुखविंदर पाजी, जिनके हाँ बड़े बड़े गले हैं, दिलीप पाजी, तो वो फैशन ही खत्म होता जा रहा है। कुछ कुछ सिंगर्स न्यू कमर्स में भी अच्छे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हाँ एक हाँ। जो एक बड़ी आवाज थी वो बिल्कुल ही गायब ही हो गई है। तो मेरा हमेशा टारगेट होता था कि मैं ऐसे लेजेंड्स के साथ मैं जरूर गाना गाऊं, और कोशिश हाँ। करूं। जैसे आंख मारे मैंने गाया तो बहुत अच्छा उनके साथ मैच हुआ गाना। हम्म। और उनके अलावा सुखविंदर पाजी के साथ ये इवन बतूता था, तो मुझे पता नहीं था कि गाना ये हाँ हाँ मैं उनके साथ गा रहा हूँ। तो विशाल भारद्वाज जी का ये म्यूजिक है, और हाँ। उनकी ये शायद मूवी थी, इश्किया इश्किया। मूवी थी, जिसके अंदर हम्म। नसीरुद्दीन शाह साहब और अरशद वारसी थे। हाँ तो मैंने अपने तरीके से वो गाना गा के निकल गया। मैं बाद में मुझे पता चला कि उसमें सुखी पाजी भी साथ में गा रहे हैं। तो मैं कहा मुझे बताते थोड़ा, मैं और मेहनत करके आता। बोलते नहीं, अगर तुम्हें हम बताते फिर तुम पहले डर जाते और शायद गा ना पाते। तो थैंक्स टू विशाल भारद्वाज के इतना बड़ा मुझे मौका मिला सुखी पाजी के साथ गाना गाने का। और फिर अभी लेटेस्ट कुमार शानू जी के साथ एक और मेरा गाना आ रहा है। अच्छा अच्छा। और तो मेरी कोशिश रहती है कि हर साल टारगेट होता है। दिलीप पाजी के साथ मैंने एक सोने गाना गाया, 2-3 गाने और गाए, शोज बहुत हाँ सारे हाँ करे। तो हर हाँ साल हाँ एक हाँ। टारगेट रहता है कि मैं इन सिंगर्स के साथ एक गाना जरूर गाऊं। उदित जी के साथ भी मैंने गाना गाया। तो जी मजा जी आता जी। है कि जब इनकी बब्बर शेरों शेरों के साथ आप गाना गाते हो, तो आपकी एक वैल्यू पता चलती है कि आप में कितना दम है। और आजकल फैशन हो गया कि ये दो दो सिंगर्स वैसे ही गाना नहीं गाते, सब अपना अपने गाना अपने डिंडोरा पीटते हाँ, हैं। जब 2 सिंगर गाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कंपटीशन और क्या चीज मुझे सीखनी चाहिए, क्या चीज सामने वाले को करनी चाहिए। सही बात है। ये बहुत सारे बदलाव भी आए हैं यहाँ। जी, आप। बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब अकल तो आ गई अब सबको घर पे बैठ के कि यार हाँ कि हमें फैंस की कितनी जरूरत है, शोज की कितनी जरूरत है बहुत सारे लोगों को। खैर मुझे तो पिछले 20 साल से अकल है। मेरे लाइफ में बहुत रेयर होता है कि मेरा किसी क्लाइंट को लेके या किसी फैंस को लेके मेरी कोई
प्रॉब्लम चली हो, कभी शो पे कोई खराबी हो। हाँ हाँ तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स है उनको नहीं पता होता कि शोज बिजनेस या जो हमारे इवेंट्स होते हैं ये कितने जरूरी है लाइफ के अंदर। शायद इस लॉकडाउन में सबको अकल आ गई, सबको तारे नजर आ गए कि भैया प्यार से रहो, झुक के रहो, और जब भी काम मिलता है उसको करो। एक स्वभाव में जो बहुत सहजता, और कई बार मैंने देखा ना कि ज्वार की रोटी भी कहीं होगी किसी घर में तो आप खा लोगे। जी जी जी। ये 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 भी कमाल है। ये सब कैसे इतने इतनी पूरी दुनिया जीत कर एक इतने बड़े गायक के रूप में स्टेब्लिश होकर, ये जी जी एक जी। सहजता, ये सच्चापन, इसकी इसके पीछे कौन रहा है, कौन इसके संस्कार पीछे देखो काम यार, किया? हम सुनील जी रहे ही पंजाब में हैं, और पंजाब में जी अक्सर हमने बहुत एक सिंपल लाइफ जी है। दिल्ली में भी आया मैं, बड़ा सिंपल लाइफ ही जी है मैंने, कोई लेविश लाइफ नहीं जी। बाद में जी जब चार पैसे आ गए तो चलो गाड़ियां बंगले हमने ले ली, लेकिन वही है कि रात की रोटी खा ली, चटनी के साथ खा ली तो बड़ा मजा आता था। तो अभी हम्म स्ट्रगल नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, स्ट्रगल हमने देखा हुआ है। जैसे जो फर्स्ट ट्रेन में, जब भी आप ट्रेन में सफर करते हो तो जिसने लास्ट वाला डिब्बे में नहीं चढ़ा तो उसको पता नहीं चलेगा ट्रेन का मजा क्या है। लोग सीधे फर्स्ट क्लास सही में बात, बैठ जाते हैं, उनको क्या पता चलेगा पीछे क्या मजा आया। तो इसलिए हमें सही बात। कभी लाइफ में स्ट्रगल से मुझे डर नहीं लगता कि यार हार्ड वर्क, स्ट्रगल, मेहनत, क्योंकि पहले इतना कुछ हाँ देख चुके हैं, इतना सिंपल खाना खाया है, अचार के हाँ, साथ भी खाना खाया है, चिकन मटन के साथ वही। भी खाना खाया है, लेविश लेविश खाना खाया है, और सस्ते से सस्ता खाना खाया है। तो इसलिए लाइफ में कभी आप मार नहीं खाओगे अगर आप सब चीजें देख के आओगे। और प्रशंसकों की भीड़, और उनका ऑटोग्राफ मांगना, उनका फोटोग्राफ चाहना, उसमें भी आप बहुत कोऑपरेट करते हो, कभी आप किसी को का दिल नहीं तोड़ते। कोशिश रहती है। चश्मे मैंने इसलिए शुरू करा था, अब तो सारे बच्चे चश्मा पहन रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मेरे को चश्मा पहनने की। चश्मा मैं इसलिए पहनता था कि आपको मेकअप करने की जरूरत ना रहे, क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट से उतरते हो, फ्लाइट से उतरते हो, सुबह सुबह फ्लाइट में, तो हाँ चेहरा आपका पूरा थोबड़ा बिगड़ा होता है, हर इंसान का होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह सुबह अच्छे लगते हैं। तो हम इतना ट्रेवल करके आते हैं तो हमारा वैसे ही चेहरा इतना खराब हो जाता है 6 घंटे में या 2 घंटे में। ऊपर से बेचारे जो फैंस हैं वो फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो जब फोटो खिंचाने के लिए वो बोलते हैं तो हमेशा हम मना करते हैं, लेकिन मैंने यही निकाला जुगाड़ के भाई चश्मा पहन लो और जितनी मेरी फोटो खींचते रहो। लेकिन चलो एक डिमांड आ रही, मैं अभी लास्ट, हाँ, आपको मैं कहीं जाना भी है तो लास्ट मैं सावन में लग गया आप सुना देता हूँ, जो सावन का महीना चल रहा है। वो, लेकिन मैं आपसे उसकी गुजारिश करूंगा, दुनिया चले आगाड़ी। अच्छा दुनिया चले खाड़ी जा रही। हाँ, अब वो आप चलो मैं आप मेरे दोनों दो करवा। लाइन सावन में लग हाँ गया गा देता हूँ। हाँ ओके। ऐसे ही स्केल देख ला किरा, हाँ, चेक कर ला बेटा बेटा। ओके आ जा। तो ये गाना मेरा 98 में आया था, और जी जी, बहुत प्यारा ये गाना है। बहुत बहुत सफल खुद ही हुआ था ये। खुद ही गाना लिखा, सावन खुद ही में, कंपोज करा। ये हाँ सोच रहे थे सावन में गाना लगा। चलेगा या नहीं चलेगा, बट जी मैदान में कूद गए कि देखा जाएगा जो भी होता है। तो जैसा भी है, अच्छा था, बुरा था, ओके था, बढ़िया था, तो ये सारा फैंस के हाथ में मैं छोड़ दिया और गाना बनाया, सीधा रिलीज कर दिया। ओके तेरे ना। ओ सावन में लग गई आग दिल मेरा खाए, हाँ, सावन में लग गई आग दिल मेरा खाए, वो सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात का दिल मेरा। सावन में लग गई आग दिल मेरा खाए, ओ गजरा लगा के आई कसम है,
केस में, जमती है गोरी काले देश में, हाय देश में, जाना है किस परदेस में, हाय देश में, कन की जो चूड़ी आधी रात के दिल मेरा। हाँ सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय हो गया दिल मेरा, हाय। हाँ, कमाल हाँ, था। अभी मुझे आप इजाजत दीजिए, तो मुझे जाना पड़ेगा, बट जाने से पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। आप इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं दीजिए। बातों बातों में कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, और ये लगातार जारी रहे। बिल्कुल जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बातों बातों में। सुनील जी, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे, योगा डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आप इसी तरह शो करते रहें और अच्छे अच्छे और कलाकार को बुलाएं, अच्छे अच्छे इंटरव्यू करें। एक वाक्य कह दीजिए, इस दुनिया को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? निका क्या इस सोचते हैं? दुनिया को खूबसूरत कैसे बनाएं, बिकॉज अभी नेगेटिविटी बहुत चल रही है, तो मैं वही परेशान हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है कि कोई भी कुछ भी किसी को लिख देता है बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। तो मेरा जी। तो यही सबसे गुजारिश है कि यार आप जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जिनमें से काफी मैं लड़कियां भी देखता हूँ, तो मैं उनका भी जब पोस्ट देखता हूँ, उनके स्टेटस देखता हूँ, तो लोग नीचे गालियां लिखते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। तो वो काम बहुत गलत है। उस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए, या तो हमें भी पूरा मौका दो कि भाई हम भी खुल के आपको बराबरी से जवाब दें। वो होता नहीं है, बिकॉज हमारा हाँ जो वेरीफाइड अकाउंट होता है और हमें बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली वी लव आवर फैंस, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फैंस, बट कई लोग जो हैं वो शरारत करते हैं, कुछ भी लिख देते हाँ हैं, और कुछ भी स्पेशली गर्ल्स को भी लिख देते हैं। और हाँ एक हाँ, तरफ ये हम कह इतना रहे बोलते हैं कि यार गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गर्ल्स को ये करना चाहिए, वहां पे रेप को रोकना चाहिए, तो साथ में ही आप लोग एकदम से भूल जाते हो कि कोई लड़की ने अगर स्टेटस डाला, आप उसको सीधा ही गालियां लिखते हो, गंदी गंदी गालियां लिखते हो। हम्म। तो वो चीज हमें कंट्रोल करनी चाहिए। हम सबको मिलके ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो बहुत गंद फैलाते हैं। ठीक कह रहे हैं। बहुत सोशल बहुत मीडिया शुक्रिया। प्यार के लिए बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरूर थ्रू आप सच्चाई बयां करें, सच बोलें, और वो सच्चाई आप बिना गालियां के भी बता सकते हैं। जरूर नहीं कि अगर आपको चिल्लाना पड़े, गालियां देना पड़े, तो ही हम आपकी बात सुनेंगे या कोई सुनेगा। तो सोशल सही मीडिया बात। में आप सिर्फ प्यार बांटें, अच्छी अच्छी न्यूज दें, और जो दुनिया में हो रहा है आप शेयर करें। और जो जिनको बहुत शौक है ऐसे गालियां देने का, लड़ने का, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि यार अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप अच्छे काम कर लें। मेरा एक एनजीओ है डिवाइन टच, जहाँ पे रोज कम से कम 500 से 1000 लोगों का खाना बन रहा है दिल्ली में। और मेरी पूरी टीम का जी मैं थैंक्स करना चाहूंगा, किरण का, किरण सहगल का, जी नवीन, जी। कवलजीत, जसपाल, नवीन, तम्मा, रम्मी, हाँ जो हाँ हाँ। इसको बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल रहे हैं। कम से कम 500 टू 1000 लोगों का खाना हाँ, बनता है। तो ऐसे बड़ी लोग बात। जिनको यहाँ पे गालियां देने का बड़ा मजा आता है, उनको बोलो बेटा थोड़ा जेब में से पैसे निकालो, एक गरीब की हेल्प करो। आज जब सही इतना बात। गरीब सड़क पे मर रहा था, बिहार जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, कोई गधा सामने नहीं आया, सच सब में। छुप के बैठ गए हैं। हाँ, जब भी शराब के ठेके खुल गए, इन सबके पास पैसा है खरीदने के हाँ लिए, इनके पास विस्की दारू खरीदने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब किसी गरीब की हेल्प करनी हो तो ये मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसी को गालियां देनी हो, खूब निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को आप ब्लॉक करें, ऐसे लोगों को आप खुद ज्ञान दें कि भाई अगर इतना हिम्मत हो तो आओ, अच्छे काम करते हैं यार, आओ गरीबों की सही हेल्प बात। करो, सेवा करो। और सेवा के मामले में ये पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब इनको बकवास करनी होती है तो ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे की टांग खींचते हैं। टच वुड, मैं अभी बचा हूँ, बिकॉज मेरे फैंस बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं। एंड मैं अपने जो मेरे मकसद है, जो मेरे टारगेट है, उनसे मैं कभी पीछे नहीं हटता। कि जो अच्छा काम करना मुझे करना ही है, भले कोई बकवास लिखता रहे, बोलता रहे, डजंट मैटर। और जब हमारा एनजीओ की हम फोटोग्राफ्स डालते हैं, बहुत सारे लोग सुनील जी बोलते हैं फोटोग्राफ्स क्यों डालते हैं, बताते हम्म। क्यों हैं? हम इसलिए बताते हैं कि भाई आप भी करो, और अगर आप सही बात। सामने से हेल्प करोगे तो जरूर करो। पिछले 10 साल से मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ, मजाल है कि कोई एक भी बंदा आगे सामने से बोले यार ये मैंने एक बोला था कि आप पुराने कपड़े दे दो यार, कोई फटे पुराने कपड़े हैं हम्म। वो भी हम किसी गरीब को दे सकते हैं। किसी के कपड़े नहीं आए, किन के 5 लोग, मतलब इतनी आबादी में से सिर्फ 5 लोगों ने कहा कि ठीक है जी, ये फटे पुराने कपड़े हम देते हैं। अभी पीछे हम्म। मैंने बोला कि सिर्फ 2 रोटियां आपको एक्स्ट्रा बनानी है, और मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं कि 2 रोटियां आप एक्स्ट्रा बना के दो, हम गरीबों को बांट के आएंगे।
तो दिल्ली में जो हमारे CP2 करके मेरी अपार्टमेंट है, वहां से तो काफी लोग मदद कर रहे हैं। बट हाँ बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको सिर्फ बकवास करनी आती है, चार गालियां किसी को दे दी, कभी किसी को, सेलिब्रिटी है तो जो मर्जी बोलते रहो। तो मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि भाई अगर आपके पास इतना टाइम है, गट्स है, आ जाओ, अच्छे काम में लगते हैं। मरने का शौक है तो बॉर्डर पे जाके मरो, उन शहीदों को प्रणाम करो, उनको जवानों को सलूट करो जो हमारे देश के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान तक दे देते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए। उन सब हाँ मुद्दों को छोड़ के हम किसी और ही मुद्दों में पड़े रहते हैं। तो सबसे बेनती है कि आप थोड़ा इस टाइम को निकालें, जो सबकी बुरी हालत है, बहुत मुश्किल टाइम से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है। आप अपने देश को, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें। नहीं कर सकते, अपने मोहल्ले में सपोर्ट कर दें, अपने मोहल्ले में जो दो चार गरीब हैं आप उनको हेल्प करें, तो ये काम अच्छे करें। सही, बिल्कुल सर, बहुत तो बड़ी बात इसलिए है। मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव तभी रहेंगे अगर आप अपनी सोच अच्छी करेंगे। सही बात है। वो एक 2 बीघा जमीन में एक गाना है, शैलेंद्र ने लिखा है, बहुत दार्शनिक गीतकार थे। जी जी अपनी जी, कहानी छोड़ जा, उसमें बस मैं आपको छोड़ रहा हूँ मैं भी। आपका बिल्कुल गाना जी है, सुनील जी, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। एंड अपनी थैंक यू सो कहानी मच। छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। क्या बात ये है, इंसान के लिए, बिल्कुल जी, ये भी मन्ना डे ने गाया है। शुक्रिया। बिल्कुल। हम मैं सब आपको नेक्स्ट टाइम मैं मनाडे आपको साहब का खड़े भी गाना तैयार करके आऊंगा। खड़े खड़े होके आपको मैं विदा करता हूँ। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं सर, आप बड़े थैंक यू। भाई हो, बैठे रहिए। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच, नहीं, नहीं। लव यू। आप और आपकी जगह, आपको दुनिया प्यार करती है, आपकी जल्दी जगह हमारे बहुत हालात ऊंची है। ठीक हो जाएंगे तो मैं भोपाल में वापस आऊंगा शो करने। हम और लोग मैं मिलेंगे। बताना चाहूंगा, भोपाल में अभी तक मैंने 20 शोज करे हैं पिछले 20 साल में। हाँ, तो सोच लो कि हर हम लोग साल एक ना एक शो हमारा हो ही जाता है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और हमको सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा व्यवहार कुशल आप और आपकी टीम, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जी। आपको और जितने मेरे नमस्कार। फैंस अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा जो जी, एनजीओ का पेज है उसका नाम है लेट्स हेल्प डिवाइन। सो हम लोग आप जरूर जुड़ेंगे। प्लीज, और आप जरूर जुड़ना। और उनको जो देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप भले फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें, बेशक राशि ना दें, आप इतना काम करें, सिर्फ फॉलो कर लें, अच्छी चीजों को भी फॉलो करो। और जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको भी आप बोलो कि यार ऑल द बेस्ट, और अच्छे काम करें, ताकि हमारी टीम और दिल से काम कर सके। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी। ओके, थैंक नमस्कार। थैंक नमस्कार। इथों होर किथे मेरा बंदे इतने सारे। आवाज क्लियर आ रही पूरी? चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस। I hope you had a wonderful time. Once again, always be respectful to your parents. And आज फादर डे है, तो रोज उठ के, सुबह उठ के आशीर्वाद लो, ताकि आपको और तरक्की मिले और अच्छी सोच मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।